अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक उन तमाम मेंबर्स के लिए है जो रमज़ान में जल्दी से अपना वेट लूज़ करके ईद पे स्मार्ट दिखना चाहते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रमज़ान में आप आसानी से वज़न कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पोर्शन कंट्रोल डाइट के अकॉर्डिंग खा रहे हैं। हमारे यहाँ अमूमन सहरी और ख़ास तौर पे अफ्तारी में नॉर्मल दिनों से ज़्यादा इंतज़ाम किया जाता है और यही सोचकर ज़्यादा खा लिया जाता है कि पूरा दिन भूखा रहना है, और सेम एज़ इट इज़ अफ्तारी में भी यही सोचकर ज़्यादा खाया जाता है कि पूरा दिन भूखा रहने के बाद हम कुछ खा रहे हैं। यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। यहाँ पे बजाय फिर हम अपना वेट लूज़ करने के वेट गेन कर लेते हैं। तो पहले उन मिस्टेक्स को डिस्कस कर लेते हैं और इनको कंपनसेट कैसे कर सकते हैं, ये भी इसी वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट। सहरी में हम जो पराठा लेते हैं, 1 से 1.5 पराठा लेते हैं, उसमें आलमोस्ट 350 से 500 तक कैलोरीज पाई जाती हैं, और साथ सालन की एक प्लेट भर कर लेते हैं जिसमें आलमोस्ट 400 से 500 कैलोरीज मौजूद होती हैं। सहरी में दही ना लिया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम जो एक बाउल दही का भर के लेते हैं उसमें 1 या 1.5 चम्मच चीनी ऐड करते हैं। उनमें तकरीबन 100 से 140 कैलोरीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो टोटल कैलोरीज़ जो हमारी हो जाती हैं ऑलमोस्ट वो 1100 से 1150 तक पाई जाती हैं। दैट मीन्स कि हम सहरी में इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ कंज्यूम कर चुके हैं ओनली सहरी में। नाउ कम्स टू द अफ्तारी टाइम। अब हम ये देखते हैं कि हम अफ्तारी में कितनी कैलोरीज़ जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं 2 खजूरें, उनकी कैलोरीज़ 24 बनती हैं। फिर हम समोसा लेते हैं 40 कैलोरीज़ का, 4 से 5 अदद पकोड़े 400 कैलोरीज़, 1 प्लेट चना चाट 200 कैलोरीज़, 1 प्लेट दही भल्ला 200 कैलोरीज़, और 1-2 ग्लास जामे शीरी या कोई भी मीठा पानी ले लें तो वो 330 कैलोरीज़। तो टोटल कैलोरीज़ जो हम सहरी और अफ्तारी में ले रहे हैं वो दोनों मिल के 2800 कैलोरीज़ बन रही हैं। अमूमन हमारे कल्चर में अफ्तारी के बाद चाय तो लाजिम होती है, उसमें भी 1 शुगर स्पून के साथ 100 कैलोरीज़। फिर इशा की नमाज़ के बाद या तरावी के बाद हम थक जाते हैं और हमें भूख महसूस होती है, तो तब भी हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो वो भी 1 प्लेट चावल या 1 सादा रोटी और आधा कप जो है सालन का, उनमें भी आलमोस्ट 400 से 500 कैलोरीज़ जो हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। ओवरऑल टोटल जो हमारे पास सहरी की, अफ्तारी की, चाय और फिर जो डिनर की कैलोरीज़ बनती हैं वो आलमोस्ट 3400 से 3500 तक चली जाती हैं। यहाँ पे समझने की बात यह है कि हमें नॉर्मल रूटीन में भी 2000 से 2200 कैलोरीज़ की अमूमन ज़रूरत होती है। चलें अब हम इन मिस्टेक्स को कंपनसेट कर लेते हैं। आप रमज़ान में भी बैलेंस डाइट ले सकते हैं, जिससे आपका वज़न ना तो बढ़ेगा ना ही स्टक होगा, बल्कि बहुत जल्दी नीचे की जानिब आएगा, तेज़ी से वज़न कम होगा। लेकिन इसके लिए आपको अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल करना होगा। जैसे कि सहरी में आप 2 सादा रोटी ले सकते हैं, देसी घी लगा हो बेशक उन पर, तो वो भी आपको 450 कैलोरीज़ देंगे। या आप एक देसी घी वाला पराठा भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि चाहे आप जिस भी फॉर्म में रोटी लें, चाहे वो पराठे की फॉर्म में लें, चाहे वो सादा रोटी लें, वो चक्की वाला आटा हो, मतलब गंदम का आटा हो, सफ़ेद आटा ना हो। सालन में आप फुल प्लेट की बजाय हाफ़ प्लेट लें। मेक श्योर फैट की लेयर ऊपर मौजूद ना हो, तो आपकी कैलोरीज़ में काफ़ी कमी आ जाएगी। फिर आपको जस्ट 150 कैलोरीज़ जो है मिलेंगी। और दही जो है वो लें, बहुत अच्छा है सेहत के लिए, स्टमक के लिए, लेकिन विदाउट शुगर लें तो आपको 80 से 85 कैलोरीज़ मिलेंगी। तो इस तरह आपने सहरी में टोटल जो कैलोरीज़ कंज्यूम की हैं वो 685 कैलोरीज़ कंज्यूम की हैं फुल ऑफ न्यूट्रिशन के साथ। अब आप चाहें तो 1 कप चाय भी ले सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ शुगर। कम्स टू अफ्तारी टाइम। अब हम देखते हैं कि अफ्तारी टाइम आप कितनी कैलोरीज़ कंज्यूम कर सकते हैं। 2 खजूरें आपको 24 कैलोरीज़ देंगी। जामे शीरी की बजाय आप लेमन वाटर इस्तेमाल करें या आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो नहीं लेना चाहते तो आप सादा पानी इस्तेमाल करें। सादा पानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2 लार्ज साइज़ समोसे की बजाय आप 1 स्मॉल साइज़ समोसा लें। दैट गिव्स यू 40 कैलोरीज़। 1 प्लेट ऑफ फ्रूट चाट गिव्स यू 200 कैलोरीज़। 1 plate of chana chaat also gives 200 calories.
प्रोटीन सोर्स के लिए आप चिकन यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप स्टैंडर्ड साइज़ चिकन लेंगे तो आपको 350 कैलोरीज़ देगा। स्टैंडर्ड साइज़ का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि आपके पाम में, आपका जो पाम साइज़ है, हथेली का साइज़ है, उसमें जितना चिकन का पीस आता है आप उतना कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। सो दैट टोटल कैलोरीज़ जो आपने अफ्तारी में कंज्यूम की हैं वो 594 के इक्वल होंगी, ऑलमोस्ट इसके नियर अबाउट ही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने सहरी में और अफ्तारी में कितनी कैलोरीज़ कंज्यूम की हैं। तो वो सहरी और अफ्तारी की कैलोरीज़ को प्लस करें अगर, तो हमारे पास बनती हैं 1280 कैलोरीज़। तो इस डाइट प्लान के साथ आप अफ्तारी के बाद चाय भी ले सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ शुगर दैट गिव्स यू 50 कैलोरीज़। वेट तरावी के बाद अब आप कुछ खा सकते हैं, लेकिन उसमें आप मेक श्योर कि आप वेजिटेबल कंटेंट ज़्यादा लें और यogurt साथ थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, नहीं तो सैलेड ज़रूर इस्तेमाल करें। तो डिनर भी आपका 350 से जो है ऑलमोस्ट 450 तक आप लोग अगर डिनर भी ले लेते हैं तो वो आपका जो पोर्शन साइज़ है वो एक्सटेंड नहीं होगा। तो चलें अब हम अपनी कैलोरीज़ को काउंट कर लेते हैं कि अगर हम बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग या न्यूट्रिएंट डेंस डाइट के अकॉर्डिंग अपनी सहरी और अफ्तारी में खाना खाते हैं तो हम कितनी कैलोरीज़ कंज्यूम करते हैं। तो ये टोटल आपकी रात का खाना डाल के सहरी अफ्तारी विद टी जो है ना आप लोगों की बनती हैं 1680 कैलोरीज़। मीन्स हमने इतना कुछ खा भी लिया है और हमारी जो पोर्शन साइज़ है वो भी कंट्रोल में रहा है। बेसिकली इशू ये नहीं होता कि आप ये चीज़ नहीं खाएं, वो चीज़ नहीं खाएं तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। नहीं, आप सब खाएं, तमाम फूड कंपोनेंट्स में से जो फूड आइटम्स हैं वो खाएं, लेकिन पोर्शन साइज़ में खाएं। अपना सर्विंग साइज़ जो है वो कंट्रोल में रखें तो आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। आपका वज़न जो है अगर आप पोर्शन साइज़ के अकॉर्डिंग खाते हैं तो आपका जो वेट है वो लूज़ ही होगा। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद रही है तो जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन so you can tune with us.